हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो जो 4 मार्च को अरेंज हुआ है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, जिससे कि आपको ये पता ही है कि आपके जो है मतलब जनवरी और फरवरी आपके पास 2 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो लगभग आपके पास मुश्किल से मुश्किल 60 डेज के आसपास का आपके पास टाइम है। ठीक है, जिसमें कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ आपको अपना पेपर भी देना है और ये सब आपको अरेंजमेंट करनी है कि कैसे हम अपने पेपर में अच्छे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने आपको 4 से 5 बहुत ही मतलब क्या है एडवांस ट्रिक्स बताई हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि पहला टू राइट, दूसरा आपका मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, तीसरा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एटीट्यूड और चौथा मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप एक चैंपियन की तरह पेपर को लिखेंगे। ठीक, तो भाई हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का 10 चैप्टर तक हो गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और ये आपकी सेकंड बुक का चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड बुक में आप सिर्फ और सिर्फ एक रे ऑप्टिक्स कर लीजिए और वेव ऑप्टिक्स जो है ये आपके दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिए हैं कि इसमें भी 2 टॉपिक्स आप 3 टॉपिक और ज्यादा इसमें जैसे रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपके मतलब टेलीस्कोप वगैरह है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बस वो पढ़ लीजिए। 50% आपका है, 60% आपका हो गया रे ऑप्टिक्स। और मैंने बताया था प्रिज्म पढ़ लीजिए। तो ये 2 टॉपिक है, मुश्किल से 2 से 3 बस ये रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव ऑप्टिक्स में आप सिर्फ हाइगेस प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। और भी मैंने कुछ बताया था, 1-2 टॉपिक और बताया, तो हाइगेस प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो बताया था। और थोड़ा सा देख लीजिए 2 से 2 टॉपिक इसमें, 2 टॉपिक 2 से 3, तो 5 टॉपिक से 5 से 6 टॉपिक्स में आपका वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है। इसी में से आपको पेपर में मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं डुअल नेचर में। आप सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और बहुत मतलब बढ़िया आप इसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, और मेरा मानना है कि सेट 1 में अगर आसान सेट आता है तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो उसके बेटा आते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके जो लॉज हैं फिर आप लॉज पढ़ लीजिएगा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, और साथ ही साथ जो उनके लॉज के जो एक्सप्लेनेशन है कौन कौन से, एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटेंसिटी, एक्सप्लेनेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपके 2 एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और इसीलिए मैंने आगे बहुत शानदार तरीके से लिख रखा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप A to Z पढ़ के चले जाएंगे। और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक इसमें मैंने बता दिया, 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। ठीक, जो दूसरा टॉपिक है आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये मान के चलिए इसमें मैंने डबल टिक भी लगा रखा है, ये आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उनकी इक्वेशन है उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से इसे कर लीजिएगा और ये आपका पेपर में आ जाता है। और तीसरा आपका डी ब्रॉगली रिलेशन बहुत इजी है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, या लैम्डा बराबर h अपॉन p वेवलेंथ या प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप कर लेंगे, मतलब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप कर लीजिएगा, उनका डेरिवेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मुश्किल से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर खत्म है। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का गारंटी के साथ है। ठीक है, अब मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 एटम की, जो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रे और वेव ऑप्टिक्स को आप जितने जल्द से जल्द अच्छे से खत्म करेंगे उतनी जल्दी आपकी बुक कंप्लीट होगी। इसमें भी मैंने लगभग आपको 4 टॉपिक है, इसमें भी 4 टॉपिक है, तो 6 से लगभग 7 टॉपिक से 8 टॉपिक्स के अंदर अंदर आपको मैंने रे और वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा एटम्स की चैप्टर की, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये भी बच्चों लगभग 80% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 ही टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी किसी भी टॉपिक को छूना तक नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ H एटम, मतलब H का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में आप क्या क्या पढ़ेंगे ये ध्यान दीजिएगा। जो बोल रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि बस टॉपिक ही लिखा हुआ है, बस आप टॉपिक फटाफट नोट कर लो, वीडियो स्किप कर दें, ऐसा आप बिल्कुल ना करने, तो आपको दिक्कत हो सकती है। वो क्यों,
क्योंकि इस बोर्ड पे सब कुछ लिखना बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर ज्यादा मैं कोशिश करता हूं तो लिख ही देता हूं, अगर सब कुछ पॉसिबल हो जाता तो लिख ही देते हैं, बाकी आप भी सबको समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जो हम ये बोल रहे हैं बस अगर आपने ये हमारी बातों को ध्यान दे दिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। ठीक, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपको क्या क्या सीखना है। आप सबसे पहले जो है रेडियस कैलकुलेट करना सीख लेंगे, r बराबर n² अपॉन 4π² के z²m। ये आप रेडियस का फॉर्मूला, ये से क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इसका देख लीजिएगा। r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये बोर्स रेडियस है। इसके साथ ही साथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू 2πke² अपॉन hc ब्रैकेट c अपॉन एंड ये आपकी वेलोसिटी आती है v बराबर c अपॉन 137। और इसके साथ ही साथ लास्ट टॉपिक आपका होगा टोटल एनर्जी ऑफ E n। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n²। ये सब मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि अगर आपके सामने ये सब चीजें रहेंगी तो आप ये देख लेंगे। सिर्फ आपके पेपर में तो इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कहना चाहे तो ये आपका 100% टॉपिक आता है। जो अगर मैंने अगर कह दिया 100% तो वो पेपर में आना ही आना है, गारंटी के साथ है। ठीक, उसमें कोई ये नहीं कि 90% आएगा, 100% आना ही आना अगर मैंने कह दिया। ठीक, r बराबर n² अपॉन 4π² के z² में आपका रेडियस है, आपको सीधे सीधे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक, r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम आपका बेटे बोर्स रेडियस है। ठीक है, और v बराबर c अपॉन 137 ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और टोटल एनर्जी E n बराबर इज इक्वल टू माइनस 13.6 ओवर n²। टोटल एनर्जी जब निकल के आती तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा निकल कर आता है। तो मुश्किल से 2 टॉपिक इसमें, 2 टॉपिक इसमें है। ठीक है, बाकी जो है अगर आप रेव बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल जो है सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं आगे। उम्मीद है बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की समस्या, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छा और आसान से आसान सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, कॉन्फिडेंट रहें। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।